नमस्कार। आज हम डॉक्टर फॉस्टर्स के पहले एक्ट का पहला सीन हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सेटल दाई स्टडीज फॉस्टर्स एंड बिगिन। सेटल दाई स्टडीज, अपने अध्ययन का क्षेत्र निश्चित करो। सेटल करो, डिसाइड करो, निश्चित करो फॉस्टर्स कि तुम्हें क्या पढ़ना है। एंड बिगिन, और प्रारंभ करो टू साउंड द डेप्थ ऑफ दैट। टू साउंड द डेप्थ यानी गहराई नापना, उस विषय को गहराई से पढ़ना प्रारंभ करो, गहराई से उसका अध्ययन प्रारंभ करो। दैट दाउ विल्ट प्रोफेस, जिसको तुम अपना प्रोफेशन बनाओगे, यानी जिस विषय को तुम अपना प्रोफेशन बनाओगे, जीवन यापन का साधन बनाओगे, उसको गहराई से पढ़ना प्रारंभ करो, उसका गहराई से अध्ययन प्रारंभ करो। हैविंग कमेंस्ड बी अ डिवाइन इन शो। कमेंस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, और दूसरा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कमेंस का मतलब होता है ग्रेजुएशन करना। तो दोनों ही अर्थ यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, लागू हो सकते हैं, दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं। हैविंग कमेंस्ड यानी ग्रेजुएशन तुमने कर लिया है। बी अ डिवाइन इन शो, तो इस विषय का डिविनिटी में तुमने ग्रेजुएशन किया है, तो उसमें और आगे चल के अध्ययन करो। और या फिर हैविंग कमेंस, तुमने प्रारंभ कर दिया है थियोलॉजी को पढ़ना, धर्मशास्त्र को पढ़ना तुमने प्रारंभ कर दिया है। बी अ डिवाइन इन शो, तो उसका इतना गहन अध्ययन करो कि तुम उसमें डिवाइन हो जाओ, या तुम उसमें उसके मास्टर हो जाओ। इतना गहन अध्ययन करो, उसके एक्सपर्ट हो जाओ। येट लेवल एट द एंड ऑफ एवरी आर्ट, लेकिन फिर भी हर विषय को, एवरी आर्ट का मतलब हर विषय को, एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट का अध्ययन को। एक सब्जेक्ट तो तुम्हें गहराई से अध्ययन करना है, लेकिन फिर भी दूसरे सब्जेक्ट्स को एक बार देखना तो है, स्कैन तो करना है कि उनमें क्या किया जा सकता है, क्या उनको भी पढ़ा जा सकता है। तो उन सब्जेक्ट्स को भी, उन विषयों को भी एक बार देखो। येट लेवल एट द एंड ऑफ एवरी आर्ट, प्रत्येक विषय को एक बार पढ़ो, एक बार देखो। एंड लिव एंड डाई इन एरिस्टोटल्स वर्क। लिव एंड डाई, जियो और मरो, यहाँ इसका तात्पर्य है कि दिन रात अध्ययन करो। किसका? इन एरिस्टोटल्स वर्क्स, अरिस्टोटल के वर्क्स का, अरिस्टोटल के ग्रंथों का, जो कुछ भी अरिस्टोटल ने लिखा है उनका गहराई से दिन रात अध्ययन करो। स्वीट एनालिटिक्स, एनालिटिक्स एक बुक है जो अरिस्टोटल ने लिखी है, एक पुस्तक है, तो वो उसको बहुत प्रिय लग रही है। स्वीट एनालिटिक्स यानी डियर एनालिटिक्स, प्रिय एनालिटिक्स। टिस दाउ हैस्ट रेविश्ड मी, तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। एनालिटिक्स की जो पुस्तक है, किताब है, वो डॉक्टर फॉस्टर्स को बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत चार्मिंग लग रही है, बहुत आकर्षक लग रही है। टिस दाउ हैस्ट रेविश्ड मी, तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बेनी डिज़ेयर एस्ट फिनिस लॉजिसिस, ये लैटिन एक्सप्रेशन है, लैटिन भाषा का एक्सप्रेशन है, और उसका मतलब है इज़ टू डिस्प्यूट वेल लॉजिक्स चीफेस्ट एंड। क्या डिस्प्यूट वेल मीन्स अच्छे से आर्ग्यू करना, अच्छे से तर्क करना, लॉजिक का मुख्य उद्देश्य है। क्या एनालिटिक्स या लॉजिक हमें ये सिखाता है कि हम अच्छे से तर्क कर सकें। एफर्ट्स दिस आर्ट नो ग्रेटर मिरेकल, क्या इस कला में इससे महान, इससे बेहतर कोई चमत्कार नहीं है। यानी क्या इस कला का या इस विषय का, एनालिटिक्स का, और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल इतना ही उद्देश्य है कि हम अच्छे से तर्क कर सकें। देन रीड नो मोर, तो फिर इसको मत पढ़ो। Thou hast attained that end, तुम पहले ही इस उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हो।
यानी तुम्हें पहले से ही आता है कि अच्छे से तर्क कैसे किया जाए। अ ग्रेटर सब्जेक्ट फिटेथ फॉस्टस विट। ग्रेटर सब्जेक्ट माने और ज़्यादा महान विषय या बेहतर सब्जेक्ट। एक बेहतर सब्जेक्ट फिटेथ मीन्स सूट करता है डॉक्टर फॉस्टस विट, फॉस्टस के माइंड पर या फॉस्टस के मस्तिष्क पर, फॉस्टस की बुद्धि पर। यानी फॉस्टस का जो मस्तिष्क है वो इससे बेहतर विषय के लायक है, इसके लायक नहीं है। ये तो सामान्य सी बात है तर्क करना, और वो तर्क करना तो मुझे आता है। बिड ऑन काय मे ऑन फेयरवेल। ऑन कायमियन बीइंग और नॉट बीइंग, इसका तात्पर्य है ऑन कायमियन का तात्पर्य है कि बीइंग और नॉट बीइंग। ये लॉजिक में पढ़ाया जाता है, एनालिटिक्स में पढ़ाया जाता है, टू बी और नॉट टू बी। तो उसको वो फेयरवेल कह देता है, गुड बाय कह देता है, अलविदा कह देता है कि भाई एनालिटिक्स मुझे नहीं पढ़ना, एनालिटिक्स को अलविदा, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है। गैलेन कम। गैलेन अब तुम आओ। गैलेन एक प्राचीन यूनान का महान वैद्य था, डॉक्टर आप कह सकते हैं, चिकित्सक कह सकते हैं। प्राचीन यूनान का महान चिकित्सक था जिसका नाम था गैलेन। तो अब वो गैलेन का स्वागत करता है। गैलेन कम, गैलेन आओ। जब ये सीन ओपन हुआ था तो मैंने आपको बताया कि ये डॉक्टर फॉस्टस यहाँ पर अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। तो वो एक एक किताब को उठाता है, पढ़ता है और हटाता जाता है। तो सबसे पहले उसने एनालिटिक्स की किताब उठाई और बस उसको स्कैन किया और उसमें कुछ कमियां निकाली और कहा कि ये मेरे लायक नहीं है और उसको हटा दिया। अब उसने दूसरी किताब उठाई है गैलेन की, यानी मेडिकल साइंस की, फिजिशियन। ये Seeing ubi desinit philosophers ibi incipit medicus, ये भी एक लैटिन एक्सप्रेशन है और इसका मतलब है वेयर द फिलोसोफर लीव्स देयर द फिजिशियन बिगिंस। यानी जहाँ फिलोसोफर अपनी बात समाप्त करता है वहाँ फिजिशियन या चिकित्सक अपनी बात को प्रारंभ करता है। बी अ फिजिशियन फॉस्टस। फॉस्टस एक फिजिशियन बनो, एक चिकित्सक बनो, एक डॉक्टर बनो। हीप अप गोल्ड, और ढेर सारा गोल्ड, सोना इकट्ठा करो, ढेर सारा धन इकट्ठा करो। एंड बी इटरनाइज्ड फॉर सम वंडरस क्योर। बी इटरनाइज्ड, अमर हो जाओ। इटरनाइज मीन्स अमर होना, इटर्नल अमर, इमोर्टल। तो बी इटरनाइज्ड मतलब बी इमोर्टल, अमर हो जाओ। फॉर सम वंडरस क्योर, वंडरस आश्चर्यजनक, क्योर दवा, यानी कोई ऐसी दवा बनाओ, आश्चर्यजनक दवा कि वो तुम्हें अमर कर दे। तुम ये इस बात के लिए जाने जाओ कि भाई ये दवा डॉक्टर फॉस्टस ने ईजाद की थी, इस दवाई का आविष्कार डॉक्टर फॉस्टस ने किया था। तो ऐसी कोई चमत्कारी दवा बनाओ। सम्मम बोनम मेडिसिन सैनिटास, ये फिर से एक लैटिन एक्सप्रेशन है और इसका मतलब है द एंड ऑफ फिजिक इज आवर बॉडीज हेल्थ। यानी फिजिक, मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र का उद्देश्य, एंड मीन्स उद्देश्य, चिकित्सा शास्त्र का उद्देश्य क्या है? इज आवर बॉडीज हेल्थ, हमारे शरीर का स्वास्थ्य, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चिकित्सा शास्त्र का उद्देश्य है। वाई फॉस्टस हैस्ट thou not attained that end? क्यों फॉस्टस, क्या तुमने पहले ही इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लिया है? Is not thy common talk sound aphorisms? क्या तुम्हारी जो सामान्य बातें हैं वो एफोरिज्म्स, एफोरिज्म मेडिकल प्रिसेप्ट, यानी जो नुस्खे होते हैं, वैद्य नुस्खे देता है या डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, दवाइयाँ लिखता है, तो तुम जो सामान्य रूप से बातें करते हो क्या वो नुस्खे जैसी नहीं होती? आर नॉट दाई बिल्स हंग अप
एज मॉन्यूमेंट्स। तुम्हारे जो नुस्खे हैं, तुम्हारी जो बातें हैं, क्या वो मॉन्यूमेंट्स पर नहीं चिपकाई जाती, पब्लिक प्लेसेस पर नहीं चिपकाई जाती, जहाँ सब लोग देख सकें और तुम्हारे नुस्खों के अनुसार अपना इलाज कर सकें। वेयर बाय होल सिटीज़ हैव एस्केप्ड द प्लेग। तुम्हारे उन नुस्खों के द्वारा, तुम्हारी उन दवाइयों के द्वारा क्या पूरे के पूरे शहर प्लेग से नहीं बचाए गए हैं, महामारियों से नहीं बचाए गए हैं। एंड थाउजेंड्स डेस्परेट मेलेडीज बीन क्योर्ड। और हजारों डेस्परेट मेलेडीज, डेस्परेट आप कह सकते हैं लाइलाज, मेलेडीज बीमारियां, बीन क्योर्ड इलाज किया गया। क्या हजारों लाइलाज बीमारियों का तुम्हारे द्वारा इलाज नहीं किया गया है? अब जब क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है। नहीं किया गया है मतलब हाँ किया गया है। Yet art thou still but Faustus and a man। फिर भी यानी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी फॉस्टस, तुम केवल फॉस्टस हो और एक इंसान मात्र हो। यानी काम तो तुमने किया जो कि भगवान का कार्य था, पूरे के पूरे शहरों को महामारियों से बचाना, हजारों लाइलाज बीमारियों को का इलाज करना, तो ये तो इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो भगवान या देवी देवता कर सकता है। तो काम तो तुमने इतने बड़े बड़े किए, लेकिन आज भी तुम इस इतना सब करने के बाद भी तुम केवल फॉस्टस हो और एक इंसान हो। वुडस्ट दाउ मेक मैन लिव इटर्नली। वुडस्ट दाउ, यदि ऐसा होता कि तुम कर पाते, क्या कर पाते? मेक मैन टू लिव इटर्नली, इंसानों को अमर कर पाते। लिव इटर्नली, हमेशा के लिए जिंदा रख पाना, अमर कर पाना। यदि तुम इंसानों को अमर कर पाते, एक फिजिशियन बनकर, एक डॉक्टर बनकर, तुम्हारे अंदर ये कुव्वत आ जाती, ये ताकत आ जाती कि तुम इंसानों को अमर कर पाते, या फिर और बीइंग डेड रेज देम टू लाइफ अगेन, या फिर मान लीजिए वो मर भी गए तो उनको फिर से जीवन दान दे देते, उनको पुनर्जीवित कर देते। यदि ये ताकत तुम्हारे अंदर आ सकती डॉक्टर बनके, then this profession were to be esteemed। तभी ये प्रोफेशन, तभी ये व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय? डॉक्टर का, फिजिशियन का, चिकित्सक का व्यवसाय were to be esteemed, सम्मान के लायक होता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई भी डॉक्टर इंसान को अमर नहीं बना सकता या मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिजिक फेयरवेल, अलविदा चिकित्सा शास्त्र, मैं तुम्हें नहीं पढ़ूंगा। आप देख रहे हैं, पहले उसने किसे अलविदा किया? एनालिटिक्स को। अब उसने गैलन को जो चूज़ किया था उसे भी अलविदा कह दिया, फिजिक फेयरवेल। जबकि आप जानते हैं कि इनमें से कोई सा भी विषय सही, चाहे वो एनालिटिक्स हो या फिर फिजिकल साइंस हो या मेडिकल साइंस हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये दावा कर सके कि उसे पूरा ज्ञान है मेडिकल साइंस का। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस ऐसा कह रहा है क्योंकि वो तो अपने विनाश के रास्ते पर जा रहा है ना। तो देखिए कैसे वो एक एक विषय को रिजेक्ट कर रहा है। तो अब फिजिक फेयरवेल, चिकित्सा शास्त्र, तुम्हें भी अलविदा। वेयर इज जस्टिनियन? जस्टिनियन कहाँ है? अब वो ये किताब तो अलग रख देता है चिकित्सा शास्त्र की, अगली किताब उठाता है, अगली पुस्तक उठाता है, वो जस्टिनियन लॉ की किताब है। जस्टिनियन एक रोमन सम्राट था, उसने कुछ नियम बनाए हैं। पुस्तक लिखी है एक इंस्टीट्यूट नाम से, ये जो नीचे दिया हुआ है नाम इंस्टीट्यूट, ये उसकी पुस्तक का नाम है जो जस्टिनियन ने लिखी है। और उसमें कुछ नियम दिए गए हैं, कानून दिए गए हैं। उना एडीम रेस लिगेटर ड्यूबस ऑल्टर रेंट ऑल्टर वेलोरम
रेई एट्सेट्रा। ये लैटिन एक्सप्रेशन है ये भी, क्योंकि जो रोमन सम्राट है जस्टिनियन उसने लिखा है। और इस कथन का तात्पर्य ये है कि यदि एक वस्तु किन्हीं दो लोगों को दी गई है इनहेरिटेंस में, विरासत में, तो एक व्यक्ति तो उस वस्तु को लेगा और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु का मूल्य लेगा। ये विरासत का नियम है जो जस्टिनियन ने दिया है। अब इसको पढ़ने के बाद डॉक्टर फॉस्टर्स क्या कहता है, अ पेटी केस ऑफ पाल्ट्री लीगेसीज। क्या बेकार की विरासत की बातें हैं। पाल्ट्री लीगेसीज, तुच्छ विरासत के केस, मामले हैं ये, तो तुच्छ बातें हैं, तुच्छ विरासत की। एक्स हेरेडिटेयर फिलियम नॉन प्रोटेस्ट पेटर्निसी एट्सेट्रा। ये फिर से लैटिन एक्सप्रेशन है और इसका तात्पर्य ये है कि एक पिता अपने पुत्र को विरासत से अलग नहीं कर सकता, बेदखल नहीं कर सकता। अभी देखा होगा आपने, अखबार में आते रहते हैं, रोज निकलता है कि इसके मेरे पुत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा एक पिता नहीं कर सकता जस्टिनियन के अनुसार। अब कोई भी पिता अपने पुत्र को अपनी विरासत से बेदखल नहीं कर सकता। सच इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये विषय हैं साहब इंस्टीट्यूट के। वो जस्टिनियन की पुस्तक इंस्टीट्यूट को पढ़ रहा है, अब उसको भी वो रिजेक्ट करने जा रहा है। सच इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सल बॉडी ऑफ द लॉ। जितने भी दुनिया के कानून हैं उनका सबका यही विषय है कि कौन किसको क्या देगा, क्या विरासत में देगा, किसको क्या मिलेगा। तो यही सारे कानून हैं दुनिया के। दिस स्टडी फिट्स अ मर्सिनरी ड्रज। अब ऐसे विषय का अध्ययन करना फिट्स किसके लायक है, अ मर्सिनरी ड्रज। एक ऐसा व्यक्ति जो मर्सिनरी हो, मर्सिनरी जो पैसे के लिए काम करता हो, जिसे पैसा चाहिए, वो इसको पढ़े कानून को। ऊपर भी उसने कहा था, देखिए, फॉस्टर्स हीप अप गोल्ड, यानी अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो भी आपको पैसा खूब कमाने को मिलेगा, और दूसरा अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये वर्तमान समय में भी यही राय है लोगों की कि ये दो प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और ये डॉक्टर फॉस्टर्स भी कह रहा है आयरनिकली। तो मर्सिनरी वो लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं। तो अब डॉक्टर फॉस्टर्स तो अपने आप को ये मान के चलता है कि भाई मैं तो पैसे के लिए नहीं पढ़ सकता, ये काम नहीं कर सकता। दिस स्टडी फिट्स अ मर्सिनरी ड्रज। ये इस विषय का अध्ययन तो उन लोगों को सूट करेगा जो मर्सिनरी हों, जो पैसे के लिए काम करते हों। Who aims at nothing but external trash। जो मर्सनरी लोग हैं, जो पैसे के लिए काम करने वाले लोग हैं, और जिनका उद्देश्य है नथिंग बट एक्सटर्नल ट्रैश, सिवाय बाहरी वस्तुओं के, यानी सिवाय धन के जिनका और कोई उद्देश्य नहीं है, वो ही कानून को पढ़ें। टू सर्वाइल एंड इलिबरल फॉर मी। ये विषय यानी कानून का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, मेरे लिए टू सर्वाइल एंड इलिबरल, मेरे लिए तो ये बहुत स्लेविश टाइप का है। यानी इसको पढ़कर मुझे लगेगा जैसे मैं गुलाम बन गया हूँ, नियमों से बंध जाऊँगा। भाई नियम पढ़ोगे तो नियमों से बंधना भी होगा, नियमों का पालन भी करना होगा। तो टू सर्वाइल, बहुत ज़्यादा बंधन वाला ये विषय है। एंड इलिबरल, लिबरल होता है जिसमें स्वतंत्रता होती है, और इलिबरल जिसमें स्वतंत्रता नहीं है। तो मेरे लिए ये विषय बड़ा ही इलिबरल है, इसमें स्वतंत्रता नाम की चीज़ ही नहीं है। तो भाई मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता,
और इसको भी उसने अलविदा कह दिया। When all is done, divinity is best। अब मैंने सारे सब्जेक्ट्स देख लिए, इनमें से डिविनिटी बेस्ट है, डिविनिटी सबसे अच्छा है। जीरोम्स बाइबल, जीरोम की बाइबल। बाइबल आपको मालूम ही है कि हिब्रू में लिखी गई थी और जीरोम ने उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया था। तो जीरोम की बाइबल पढ़ो फॉस्टर्स, व्यू इट वेल, इसको अच्छे से पढ़ो। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? स्टाइपेंडियम पेकेटी मोर्स एस्ट हाल स्टाइपेंडियम एटसेट्रा। स्टाइपेंड रिवार्ड होता है, जो मजदूरी मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है। तो आपके पापों का स्टाइपेंड, आपके पापों का रिवार्ड, द रिवार्ड ऑफ सिन इज डेथ। हमारे पापों का जो रिवार्ड है, इनाम है, वो मृत्यु है। दैट्स हार्ड, ये तो बड़ा ही मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पर ये जो कोट किया है डॉक्टर फॉस्टर्स ने बाइबल को, उसका आधा ही स्टेटमेंट कोट किया है जानबूझकर, क्योंकि इसका आगे का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि आधा तो ये हो गया, द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ, कि भाई पाप का परिणाम मृत्यु है। लेकिन आगे का आधा स्टेटमेंट ये है कि इफ़ वी कन्फेस अवर सिंस, यदि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं तो ईश्वर हमें माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है। अब ये बात इसने डॉक्टर फॉस्टर्स ने जानबूझकर कोट नहीं की, आधी बात, क्योंकि अब उसे रिजेक्ट करना है ना, इसको भी, थियोलॉजी को भी या डिविनिटी को भी, उसको अभी रिजेक्ट करना है, इसलिए उसने आधा ही उसको कोट किया है। इफ़ वी से दैट वी हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स। इफ़ वी से, अगर हम ये कहें दैट वी हैव नो सिन, कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, हमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, वी डिसीव आवरसेल्व्स, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। एंड देयर इज़ नो ट्रूथ इन अस, और हमारे अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है डॉक्टर फॉस्टर्स की, भाई छोटे बड़े थोड़ा बहुत तो हम सभी से गलतियां होती हैं, तो ये बात तो हम बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि हमने पाप नहीं किए। लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स ने वो वाली बात कोट यहाँ नहीं की कि जब हम अपने पापों को कन्फेस कर लेते हैं, उनका प्रायश्चित कर लेते हैं, तो ईश्वर हमें माफ़ कर देता है, वो यहाँ पे कोट नहीं किया उसने जानबूझकर। Why then be like we must sin and so consequently die? तो भाई जब ये बात सच है कि हम सभी ने पाप किए हैं, तो क्यों ना हम पाप करें और उसके परिणाम स्वरूप मर जाएं। जब मरना ही है, मरना तो सभी को है, जब मरना ही है तो क्यों ना पाप करें और उसके परिणाम स्वरूप मरें। वी मस्ट डाई एन एवरलास्टिंग डेथ। यस, हाँ, चलो हम एक अनंत मौत मरें। वी मस्ट डाई एन एवरलास्टिंग डेथ, हम एक अनंत मौत मरते हैं। What doctrine call you this? ये क्या सिद्धांत है, ये क्या सिद्धांत लिखा हुआ है भाई? चे सेरा सेरा, What will be shall be, जो होना है वो तो होना है भाई, जो होना है वो होना है। तो भाई डिविनिटी किस काम की? डिविनिटी एड्यू, डिविनिटी तुम्हें भी अलविदा। डिविनिटी को भी उसने अलविदा कह ही दिया। These metaphysics of magicians and necromantic books are heavenly। तो भाई जो ये सब्जेक्ट्स थे सबको अलविदा कह दिया उसने। अब देखिए वो चल पड़ा किस रास्ते पर। These metaphysics of magicians, ये जो मैजिशियंस की मेटाफिजिक्स हैं, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स होती हैं सांसारिक चीज़ें, सांसारिक वस्तुओं, मेटाफिजिक्स सांसारिक से ऊपर की वस्तुएं, असांसारिक। तो दीज मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियंस, ये जादूगरों की लुभावनी असांसारिक चीज़ें, वस्तुएं। एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स, और नेक्रोमेंसी की किताबें। नेक्रोमेंसी वो काला जादू जिसमें कि मरी हुई आत्माओं को बुलाया जा सकता है।
तो वो उसको कैसी लग रही हैं? हेवनली। अब देखिए यहाँ आप आयरनी कहिए इसको, ऑक्सीमोरोन कहिए, आयरनी ही है, विडंबना है ये कि वो पढ़ने जा रहा है नेक्रोमेंसी की किताबें, जिसके लिए, जो कि फॉरबिडन हैं, जिसके लिए ईश्वर ने मना किया है, और वो उसको कैसी लग रही हैं? हेवनली। जा रहा है नर्क की ओर और किताबें लग रही हैं वो हेवनली। ये नेक्रोमेंटिक बुक्स हेवनली हैं। लाइन्स, सर्कल, सीन्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स, ये लाइनें, ये पंक्तियाँ, ये सर्कल्स, ये वृत्त, सीन्स, ये दृश्य, लेटर्स, ये अक्षर, एंड कैरेक्टर्स, ये शब्द, ये चित्र जो भी हैं, जो जादूगरों के होते हैं, आपने देखे होंगे। हाँ, दीज आर दोज, यही तो वो चीज़ें हैं, दैट फॉस्टर्स मोस्ट डिज़ायर्स, जो फॉस्टर्स को सबसे ज़्यादा पसंद हैं, जिनकी फॉस्टर्स इच्छा रखता है। ओ व्हाट अ वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, अरे कैसी दुनिया। प्रॉफिट मीन्स लाभ, डिलाइट प्रसन्नता, प्रसन्नता की दुनिया, लाभ की दुनिया, ऑफ पावर ताकत की दुनिया, ऑफ ऑनर सम्मान की दुनिया, ऑफ ओमनीपोटेंस सर्वशक्तिमान होने की दुनिया, इज प्रोमिस्ड मीन्स वादा किया गया है, किससे? टू द स्टूडियस आर्टिजन, स्टूडियस जो इसका अध्ययन करेगा, अध्ययन करने वाला, आर्टिजन जादूगर, यानी जो भी व्यक्ति स्टडी करेगा नेक्रोमेंसी की, उसको क्या क्या मिलेगा? प्रॉफिट, डिलाइट, पावर, ऑनर, ओमनीपोटेंस, लाभ, प्रसन्नता, शक्ति, सम्मान, सर्वशक्तिमान होने की जो पावर है, इतना सब कुछ मिलेगा जो ये नेक्रोमेंसी की किताबें पढ़ेगा। ऑल थिंग्स दैट मूव बिटवीन द क्वाइट पोल्स, सारी चीज़ें जो इन पोल्स होते हैं, ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच में जितनी भी वस्तुएं हैं, शैल बी एट माई कमांड, मेरी मुट्ठी में होंगी, मेरे कमांड में होंगी, मेरे अधिकार में होंगी। एम्परर्स एंड किंग्स, राजा और सम्राट, आर बट ओबेड इन देयर सेवरल प्रोविंसेस, उनकी आज्ञाओं का पालन केवल उनके राज्यों में होता है। नॉर कैन दे रेज द विंड और रेंट द क्लाउड्स, उनमें ये ताकत नहीं होती है कि वो हवा को चला सकें, हवा नहीं चल रही है तो और वो आज्ञा दें और हवा चल जाए, ये ताकत उनके पास नहीं है। और रेंट द क्लाउड्स, या फिर बादलों को आज्ञा दें कि भाई बारिश कर दो, ये ताकत भी राजाओं के पास नहीं है। बट हिज डोमिनियन दैट एक्सीड्स इन दिस, लेकिन जो एक्सीड्स इन दिस, इस विद्या में पारंगत है, जो इस काले जादू की विद्या को जानता है, हिज डोमिनियन, उसका राज्य, उसका अधिकार क्षेत्र, स्ट्रेचथ एज फार एज डथ द माइंड ऑफ मैन, स्ट्रेचथ मीन्स फैला होता है, उसका राज्य फैला होता है कहाँ तक? एज फार एज डथ द माइंड ऑफ मैन, जहाँ तक इंसान का दिमाग जा सकता है। अ साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड, एक अच्छा मैजिशियन, एक एक्सपर्ट जादूगर एक माइटी गॉड है, एक ताकतवर देवता है। Here fosters tire thy brains to get a deity, यहाँ फॉस्टर्स, यहीं इन्हीं किताबों में, टायर दाई ब्रेन्स, अपना दिमाग लगाओ, अप्लाई दाई ब्रेन, अपना दिमाग अप्लाई करो, अपना दिमाग लगाओ,
टू गेट अ डेटी, एक भगवान बनने के लिए, एक देवता बनने के लिए। वैगनर, वैगनर को आवाज़ देता है वो, एंटर वैगनर, तो वैगनर आ जाता है। कमेंड मी टू माई डियरेस्ट फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों तक मेरा संदेश ले जाओ। द जर्मन वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस, जर्मनी के जो मेरे मित्र हैं वॉल्डीज और कॉर्नेलियस, उन तक मेरा संदेश ले जाओ। रिक्वेस्ट देम अर्नेस्टली टू विजिट मी, और उनसे ये प्रार्थना करो कि वो तुरंत आकर मुझसे मिलें। वैगनर, आई विल सर, ठीक है श्रीमान जी, मैं आपका संदेश ले जाऊंगा। ये कह के वैगनर एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है स्टेज से। फॉस्टस, देयर कॉन्फ्रेंस विल बी अ ग्रेटर हेल्प टू मी। देयर कॉन्फ्रेंस, उनसे बातचीत, किन से बातचीत? जर्मन वॉल्डीज और कॉर्नेलियस, ये दोनों बहुत फेमस काले जादूगर हैं, काले जादू के प्रैक्टिशनर हैं। तो उनसे बातचीत, देयर कॉन्फ्रेंस, उनसे बातचीत, विल बी अ ग्रेटर हेल्प टू मी, मेरे लिए ज़्यादा सहायक होगी, देन ऑल माई लेबर्स, मेरे सारे परिश्रम से, यानी इन पुस्तकों को पढ़ने में मैं जितना परिश्रम करूँगा उससे कहीं ज़्यादा मदद मुझे मिलेगी इन लोगों से बातचीत करके। प्लॉड आई नेवर सो फास्ट, इतना फास्ट तो मैं कभी नहीं चला। प्लॉड मीन्स टू मूव, है ना, प्रगति करना, आगे बढ़ना। तो जितनी तेज़ी से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ, इतनी तेज़ी से तो मैं पहले कभी आगे नहीं बढ़ा। एंटर द गुड एंजल एंड द ईविल एंजल, अब यहाँ पर वो अकेला है फॉस्टस, तो उसके पास एक अच्छा एंजल और एक बुरा एंजल प्रवेश करते हैं। हालांकि इसमें तो ये दिखाया गया है, नाटक में दिखाया गया है और स्टेज पर भी परफॉर्म किया जाता है, ये दो एंजल आते हैं, लेकिन ये दोनों ही एंजल्स आपके अंदर होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। हमारा जो कॉन्शियस है हमें बुरे काम करने से रोकता है, और हमारे अंदर ही ये दोनों चीज़ें विद्यमान होती हैं। तो वो स्टेज पर यहाँ दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। गुड एंजल, O Faustus, lay that damned book aside, and gaze not on it, lest it tempt thy soul, and heap God's heavy wrath upon thy head. Read the scriptures, that's blasphemy. O Faustus, अरे Faustus, lay that damned book aside, इस अभिशप्त पुस्तक को दूर फेंको, अलग रखो। एंड गेज नॉट ऑन इट, और इसकी तरफ मुड़कर भी मत देखो। लीस्ट, कहीं ऐसा न हो, इट टेम्प्ट दाई सोल, ये तुम्हारी आत्मा को अपनी ओर खींच ले, तुम्हारी आत्मा को आकर्षित कर ले और तुम भी अभिशप्त हो जाओ। इसलिए इस पुस्तक को दूर रखो, अलग फेंको। एंड हीप गॉड्स हैवी रॉथ अपॉन दाई हेड, कहीं ऐसा ना हो कि गॉड्स हैवी रॉथ, ईश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, तुम्हारे सर पर टूट पड़े, ईश्वर कहीं तुमसे नाराज न हो जाए, इसलिए इस पुस्तक को दूर फेंको। रीड द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। दैट्स ब्लास्फेमी, ये ईश निंदा है। ब्लास्फेमी, ईश निंदा। तो इस पुस्तक को पढ़ना, नेक्रोमेंसी की किताबों को पढ़ना ब्लास्फेमी है, ईश निंदा है, इसको मत पढ़ो। बैड एंजल, गो फॉरवर्ड फॉस्टर्स, फॉस्टर्स गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, झिझको मत, आगे बढ़ो। इन दैट फेमस आर्ट, इस फेमस आर्ट में, इस प्रसिद्ध कला में तुम आगे बढ़ो। वेयर इन ऑल नेचर्स ट्रेजर इज कंटेन्ड, वेयर इन, जिसमें के, किसमें? फेमस आर्ट, इस काले जादू में। ऑल नेचर्स ट्रेजर, प्रकृति का सारा खजाना, इज कंटेन्ड, भरा हुआ है, छिपा हुआ है, रखा हुआ है। इस कला में तुम आगे बढ़ो जिसमें प्रकृति का सारा खजाना छिपा हुआ है। बी दाव,
बी दाओ, तुम बनो, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, कैसे बनो, एज जब इज इन द स्काई, जैसे कि जब, जुपिटर ईश्वर आसमान में है, जैसे कि जब आसमान में है, सुप्रीम रोमन गॉड है जब, तो जैसे आसमान में जब है वैसे ही धरती पर तुम बनो, लॉर्ड एंड कमांडर ऑफ दीज एलिमेंट्स, इस पृथ्वी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके तुम लॉर्ड बनो, मालिक बनो, कमांडर, उनके वो सब तुम्हारे कमांड में हो, तुम उनके शासक बनो। एक्सेंट एंजल्स, और ये अपनी अपनी एडवाइस देकर दोनों एंजल्स विदा हो जाते हैं स्टेज से। फॉस्टर्स, हाउ एम आई ग्लटेड विद कंसीट ऑफ दिस, हाउ एम आई ग्लटेड, ग्लटनी वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि खाने के अर्थ में प्रयोग होता है, जब व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा खाता है तो उसको ग्लटन बोलते हैं। और यहाँ जो ये शब्द प्रयुक्त हुआ है वो लालच के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि कैसे, देखो कैसे मुझे लालच आ रहा है इस विचार से, कंसीट विचार होता है, ऑफ दिस, इसके, यानी कि काले जादू के, इस काले जादू के विचार से ही मुझे कितना लालच आ रहा है, मैं कितना भर गया हूँ इस विचार से। Shall I make spirits fetch me what I please? Shall I make spirits? क्या ऐसा होगा कि मैं उन स्पिरिट्स को, उन आत्माओं को बाध्य कर सकूँगा, fetch me, fetch means लाना, मेरे लिए लाने के लिए, what I please, जो कुछ भी मुझे अच्छा लगे, जो कुछ भी मुझे अच्छा लगे, क्या वो सब लाने के लिए मैं उन मृत आत्माओं को बाध्य कर सकूँगा। रिजॉल्व मी ऑफ ऑल एम्बिग्विटीज, रिजॉल्व मीन्स हल करना, मी मेरे लिए, क्या वो आत्माएं मेरे लिए हल करेंगी ऑल एम्बिग्विटीज, एम्बिग्विटीज कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताएं, इस ब्रह्मांड की बहुत सारी जटिलताएं हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, बहुत सारे रहस्य हैं जो हमारे समझ से परे हैं, तो क्या उन जटिलताओं को मेरे लिए हल करेंगी वो आत्माएं, क्या उन रहस्यों का उद्घाटन मेरे लिए करेंगी वो आत्माएं। परफॉर्म वॉट डेस्परेट एंटरप्राइज आई विल, परफॉर्म, क्या वो करेंगी, वॉट डेस्परेट एंटरप्राइज, डेस्परेट मीन्स सीरियस, डिफ़िकल्ट, यानी जो भी कठिन से कठिन कार्य मैं उनको सौंपूंगा, क्या वो सारे कार्य वो मृत आत्माएं मेरे लिए करेंगी। आई विल हैव देम फ्लाई टू इंडिया फॉर गोल्ड, आई विल हैव देम, मैं उनको बाध्य करूँगा, किस चीज़ के लिए, फ्लाई टू इंडिया, कि वो उड़कर इंडिया जाएं, भारत जाएं, फॉर गोल्ड, वहाँ से सोना लेकर आएं। भारत सभी के लिए लूटपाट का केंद्र रहा है, देखिए प्राचीन काल से ही। ransack the ocean for orient pearl, ransack, ransack means भी लूटना होता है, खंगालना होता है, तो क्या वो मेरे लिए खंगालेंगी, खोज करेंगी, द ओशन, महासागरों की, फॉर ओरिएंट पर्ल, ओरिएंट होता है पूर्वी देशों का, पूर्व दिशा का, पर्ल मोती, पूर्वी महासागरों के मोतियों के लिए क्या वो उन महासागरों को खंगालेंगी मेरे लिए। यहाँ ओरिएंट पर्ल उसने क्यों प्रयुक्त किया है, जबकि पर्ल तो सभी जगह मिलते हैं, यूरोप की साइड जो ओशंस हैं उनमें भी मिलते हैं पर्ल्स, तो मोती सभी जगह विद्यमान हैं, लेकिन जो ओरिएंट पर्ल होते हैं, जो ईस्टर्न साइड के मोती होते हैं महासागरों में, इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हिंद महासागर की तरफ जो मोती मिलते हैं वो ज़्यादा चमकीले होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इसलिए उसने ओरिएंट पर्ल की खोज के मतलब इसमें निश्चय किया है, वो चाहता है कि ओरिएंट पर्ल उसको मिले। एंड सर्च ऑल कॉर्नर्स ऑफ द न्यू फाउंड वर्ल्ड, एंड सर्च, और तलाशी लें,
खोज करें, ऑल कॉर्नर्स, कोने कोने की, हर कोने की, ऑफ द न्यू फाउंड वर्ल्ड, जो नया पाया गया संसार है। अब ये नया पाया गया संसार अमेरिका है, जो कि कोलंबस ने उसी वक्त रेनेसा पीरियड में डिस्कवर किया था, खोज की थी अमेरिका की। तो उस नए संसार की खोज करें, उसकी पूरे की तलाशी लें, फॉर प्लीजेंट फ्रूट्स, और उनसे ढूंढ कर क्या क्या लेकर आएँ, डेलिशियस फ्रूट्स यानी स्वादिष्ट फल लेकर आएँ, एंड प्रिंसली डेलिकेसीज, प्रिंसली मतलब रॉयल, राजशाही, जो राजाओं के खाने के लायक हैं, जो कीमती होती हैं चीज़ें, डेलिकेट्स, डेलिकेसीज यानी जो व्यंजन हैं, शाही व्यंजन हैं, वो मेरे लिए लेकर आएँ। आई विल हैव दैम, मैं उनको बाध्य करूँगा, रीड मी, कि वो मेरे लिए पढ़ें, स्ट्रेंज फिलॉसफी, स्ट्रेंज जिससे हम परिचित नहीं हैं, अपरिचित, जो हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात, फिलॉसफी दर्शन, यानी दर्शन शास्त्र के जो रहस्य हैं वो मेरे लिए पढ़कर सुनाएं। एंड टेल द सीक्रेट्स ऑफ ऑल फॉरेन किंग्स, और मुझे बताएं, सीक्रेट्स मीन्स रहस्य, ऑफ ऑल फॉरेन किंग्स, सभी विदेशी राजाओं के। विदेशी राजाओं के रहस्य जानकर क्या होगा, जब आपको दूसरे देशों के ड्रॉबैक्स मालूम होते हैं, वीक पॉइंट्स मालूम होते हैं, कमज़ोरियाँ मालूम होती हैं, तो आपका देश ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो इस प्रकार वो जर्मनी अपने देश की सहायता भी करना चाहता है दूसरे देशों के राजाओं की कमज़ोरियाँ पता लगाकर। तो मैं अपनी उन मृत आत्माओं से कहूँगा कि वो दूसरे देशों के राजाओं की कमज़ोरियाँ पता लगाएं, उनके रहस्य पता लगाएं। I will have them wall all Germany with brass. I will have them, मैं उनको बाध्य करूँगा, मैं उनसे कहूँगा कि वो एक वॉल बनाएं, एक दीवार बनाएं, ऑल जर्मनी, पूरी जर्मनी के आसपास, पूरी जर्मनी के चारों ओर, विद ब्रास, कैसी दीवार, पीतल की दीवार, मेटल की दीवार, धातु की दीवार, क्योंकि पत्थर की या ईंटों की दीवार तो आसानी से तोड़ी जा सकती है, लेकिन पीतल की दीवार वो बहुत मजबूत होगी, उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकेगा। एंड मेक स्विफ्ट राइन सर्कल फेयर विटनबर्ग, और मैं राइन नदी से कहूँगा कि वो विटनबर्ग शहर के चारों ओर घेरा डाल दे और उसे सुरक्षित कर दे। आई विल हैव them fill the public schools with silk, मैं उनसे कहूँगा कि जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं जर्मनी में, उनमें पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए सिल्क यानी रेशम की यूनिफॉर्म बनाएं। देखिए, एक विचारधारा ये है कि विद्यार्थियों को साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर फोस्टर्स का जो मंतव्य है वो सभी बच्चों को सिल्क की यूनिफॉर्म पहनाने का है। वेयर विद द स्टूडेंट्स शैल बी ब्रेवली क्लैड, जिनको पहनकर सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स ब्रेवली क्लैड, यानी क्लैड मीन्स तो वस्त्र पहनना होता है, ब्रेवली बहुत खूबसूरत लगेंगे सारे बच्चे उन वस्त्रों को पहनकर, रेशम के वस्त्रों को पहनकर चमकते दमकते हुए बच्चे दिखेंगे। I will levy soldiers with the coin they bring. I will levy soldiers, मैं अपने देश के सैनिकों को इनाम दूंगा, लेवी इनाम दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। क्या, विद द कॉइन दे ब्रिंग, जो कॉइन्स वो लेकर आएंगे, जो गोल्ड सिल्वर की कॉइन्स वो दूसरे देशों से लूट कर लेकर आएंगे डेड स्पिरिट्स, वो मैं अपने देश के सैनिकों को इनाम में दूंगा। देश के सैनिक यदि खुश हैं तो आपका देश सुरक्षित है, ये डॉक्टर फोस्टर्स का मानना है, और ये सत्य भी है कि यदि आपके देश के सैनिक खुश हैं तो मान लीजिए आपका देश सुरक्षित है। एंड चेज द प्रिंस ऑफ पार्मा फ्रॉम आवर लैंड,
और प्रिंस ऑफ पार्मा जो कि हमारे देश पर राज्य कर रहा है, मैं उसको यहाँ से चीज़ भगा दूंगा पीछा करके उसका। एंड रेन सोल किंग ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, और मैं ऑल द प्रोविंसेस सारे राज्य, सारे क्षेत्र, जर्मनी के जितने भी क्षेत्र हैं उन पर सब पर मैं सोल किंग, अकेला राजा बनकर राज करूँगा। रेन राज्य करूँगा, मैं अकेला राजा बनकर जर्मनी के सारे प्रांतों में राज्य करूँगा। ये यस स्ट्रेंजर इंजिन्स फॉर द ब्रंट ऑफ वॉर। स्ट्रेंज होते हैं जो अभी तक ना हुए हों, अभी तक किसी ने ना देखे हों। स्ट्रेंजर वही चीज़ होती है जिससे आप अपरिचित हैं। तो स्ट्रेंजर इंजिन्स यहाँ शस्त्रों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। फॉर द ब्रंट ऑफ वॉर, युद्ध में सामना करने के लिए। मैं उन आत्माओं से कहूँगा कि युद्ध में सामना करने के लिए, किसी भी युद्ध का सामना करने के लिए वो नए नए शस्त्र बनाएं। Then was the fiery keel at एंटर्प्स ब्रिज। उससे भी ज़्यादा जितना कि वो फायरी कील, ये एक वॉरशिप था। एंटर्प्स ब्रिज, एंटर्प का जो ब्रिज था, जो पुल था, उस पर उसने आग लगा दी थी। एक वॉरशिप था। तो उससे भी बेहतर इंजिन्स या उससे भी बेहतर वॉरशिप्स तैयार करने के लिए, युद्धपोत तैयार करने के लिए मैं उन आत्माओं से कहूँगा। आई विल मेक माई सर्वाइल स्पिरिट्स टू इन्वेंट। मैं अपनी सर्वाइल यानी अपनी गुलाम आत्माओं से आविष्कार करने के लिए कहूँगा। एंटर वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस। अब जो मित्र बुलाए थे डॉक्टर फॉस्टस ने अपने, वॉल्डीज और कॉर्नेलियस, वो प्रवेश करते हैं। कम जर्मन वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस, आओ वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस, आपका स्वागत है। एंड मेक मी ब्लेस्ड विद योर सेज कॉन्फ्रेंस। मेक मी ब्लेस्ड, मुझे आशीर्वाद दो। अब विद योर सेज कॉन्फ्रेंस, अपनी सेज मीन्स सैक्रेड, पवित्र, कॉन्फ्रेंस कन्वर्सेशन, यानी अपने पवित्र वार्तालाप से मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ब्लेसिंग्स दो। अब ब्लेसिंग्स सैक्रेड होती हैं और उसने यहाँ सेज वर्ड भी यूज़ किया अपने पवित्र वार्तालाप से, मुझे आशीर्वाद दो। अब ये दोनों ही चीज़ें डिवाइन हैं, ब्लेसिंग्स और ये सेज कॉन्फ्रेंस। लेकिन जबकि वो जो करने जा रहा है वो डिवाइन नहीं है, वो अभिशप्त काम करने जा रहा है। जिस चीज़ की मनाही की गई है क्रिश्चियनिटी में, काले जादू फॉरबिडन आर्ट है और उसकी मनाही की गई है, काम तो वो करने जा रहा है लेकिन ब्लेसिंग्स मांग रहा है। वो यहाँ पर आप कह सकते हैं आयरनी है, यहाँ भी विडम्बना है। वॉल्डीज, स्वीट वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस, प्रिय वॉल्डीज और कॉर्नेलियस, नो, आप ये जान लीजिए, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मैं आपको ये ज्ञात कराना चाहता हूँ दैट योर वर्ड्स, कि आपके शब्द हैव वन मी, मुझे जीत चुके हैं, एट द लास्ट, अंत में, यानी फाइनली आपके शब्द, आपकी जो सलाह थी वो मुझे जीत चुकी है, वो मुझे कन्विंस कर चुकी है, यानी मैंने आपकी सलाह मान ली है। टू प्रैक्टिस मैजिक एंड कंसील्ड आर्ट्स, सलाह उनकी क्या थी? टू प्रैक्टिस मैजिक, यानी काला जादू करना, और कंसील्ड आर्ट्स, जो छिपी हुई अकल्ट आर्ट्स हैं, जो काली कलाएं हैं, जो फॉरबिडन आर्ट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस, उनका अभ्यास करने की जो सलाह थी वो मैंने आपकी मान ली है। यट नॉट योर वर्ड्स ओनली, और ये केवल आपके ही शब्द नहीं थे, ये केवल आपकी ही सलाह नहीं थी, बट माइन ओन फैंटेसी, बल्कि मेरी स्वयं की भी ये इच्छा थी, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये छुपी हुई इच्छा थी
कि मैं इन कंसील्ड आर्ट्स और ये ब्लैक मैजिक का अभ्यास करूं। दैट विल रिसीव नो ऑब्जेक्ट फॉर माई हेड। दैट विल रिसीव नो ऑब्जेक्ट यानी मेरी जो फैंटेसी है, जो मेरी स्वयं की इच्छा है, वो अब कोई ऑब्जेक्शन, अब उसे कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी ऐतराज स्वीकार नहीं है, कोई भी विरोध स्वीकार नहीं है। ये कि कोई भी विरोध करे कि भाई इसका प्रैक्टिस मत करो, इस काले जादू की प्रैक्टिस मत करो, ऐसा कोई विरोध करे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। For my head but ruminates on necromantic skill, क्योंकि मेरा जो सिर है, माई हेड, मेरा जो दिमाग है, जो मेरा मस्तिष्क है, ruminates मीन्स हर समय विचार करता रहता है, ऑन नेक्रोमेंटिक स्किल, नेक्रोमेंटिक इस काले जादू की कला पर ही, इसी के आसपास मेरा दिमाग घूमता रहता है, मेरा मस्तिष्क घूमता रहता है। फिलोसफी इज ऑडियस एंड ऑब्सक्योर। फिलोसफी दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र बड़ा ऑडियस उबाऊ है, ऑब्सक्योर जो कि क्लियर नहीं है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बड़ा कठिन है, बेकार चीज़ है, बहुत उबाऊ है, बहुत कठिन है। बोथ लॉ एंड फिजिक आर फॉर पेटी विट्स। जो लॉ और फिजिक हैं यानी कानून की पढ़ाई और मेडिकल साइंस की, चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई, ये दोनों किसके लिए हैं? पेटी विट्स, तुच्छ मस्तिष्कों के लिए, छोटे मोटे लोगों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं हैं। डिविनिटी इज बेसिस्ट ऑफ द थ्री, और इन तीनों से भी ज़्यादा बेकार तो डिविनिटी है, थियोलॉजी है, जो धर्मशास्त्र है, वो तो इन तीनों से ही बेकार है। अनप्लीजेंट, हार्श, कंटेम्प्टेबल एंड वाइल। अनप्लीजेंट जो प्लीजेंट ना हो, यानी जिसमें कोई प्रसन्नता ना हो, जिसमें कोई खुशी ना मिले पढ़कर। हार्श जो कठोर है। कंटेम्प्टेबल, एबोमिनेबल यानी जिसे देखकर ही बुरा लगे, उल्टी आए, कंटेम्प्टेबल। एंड वाइल और बुरा, ये विषय बहुत ही बुरे हैं, सभी बेकार हैं, मेरे लायक नहीं हैं। अब देखिए हर चीज़ को वो बुरा कह रहा है, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उन सबको बुरा कह रहा है, और जो बुरी चीज़ है उसको अच्छा कह रहा है, तो अपनी बर्बादी का उसने रास्ता तैयार कर लिया स्वयं ही। ये जब आप अरिस्टोटल पढ़ेंगे तो एक हेमर्टिया पढ़ेंगे, एक जो हीरो है, जो मुख्य पात्र है, उसके चरित्र में ही एक कमी होती है जिसको हेमर्टिया बोलते हैं, और वही उसके विनाश के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये देखिए कि वो स्वयं ही अपने विनाश के लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर फॉस्टस यहाँ पर। टिज मैजिक मैजिक दैट हैथ रेविश्ड मी। ये मैजिक जादू है, जादू है, दैट हैथ रेविश्ड मी, जिसने मुझे अपनी ओर खींच लिया है, जिसने मुझे मंत्रमुग्ध कर लिया है। बुरी चीज़ें तो जल्दी खींचती हैं ना अपनी ओर। देन जेंटल फ्रेंड्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों, एड मी इन दिस अटेम्प्ट, इस प्रयास में मेरी सहायता करो। एंड आई दैट हैव विद कंसाइज सिलोजिज्म्स, और मैं, एंड आई और मैं, दैट जो, हैव विद कंसाइज सिलोजिज्म्स, कंसाइज होती हैं संक्षिप्त, सिलोजिज्म्स होती हैं, इसके कई मीनिंग, कहावतें हैं, वैसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, यानी जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उसमें जो तर्क देते हैं वो सिलोजिज्म्स होती हैं। ग्रेवल्ड द पास्टर्स ऑफ द जर्मन चर्च, ग्रेवल्ड का मतलब अमेज्ड या फिर डिफीटेड, द पास्टर्स जो पुजारी हैं, जो प्रीस्ट्स हैं, ऑफ द जर्मन चर्च, जर्मनी के चर्चेस के, जर्मनी के चर्च के जितने भी पुजारी हैं उन सबको मैंने हराया है, उन सबको मैंने आश्चर्यचकित कर दिया है अपने संक्षिप्त संवादों से। एंड मेड द फ्लावरिंग प्राइड ऑफ विटनबर्ग, और मैंने क्या किया है? फ्लावरिंग प्राइड ऑफ विटनबर्ग, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब है विटनबर्ग के जितने, फ्लावरिंग प्राइड यूथ, युवा लोग,
विटेनबर्ग का जो युवा वर्ग है उनको क्या किया है, स्वार्म टू माय प्रॉब्लम्स, वो मेरी प्रॉब्लम्स, जब मैं कोई फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम डिस्कस करता था, कोई दार्शनिक जटिलता को डिस्कस करता था, तो स्वार्म मतलब वो उड़ उड़कर मेरे पास इकट्ठा हो जाते थे। स्वार्म मीन्स गैदर, इकट्ठा होना, मेरे पास इकट्ठा हो जाते थे युवा, विटेनबर्ग के सारे युवा। कैसे, एक एग्जाम्पल दिया, एज द इन्फर्नल स्पिरिट्स, जैसे कि इन्फर्नल स्पिरिट्स, इन्फर्नल नर्क की जो आत्माएं हैं वो इकट्ठा हो जाती थीं ऑन स्वीट म्यूसियस। स्वीट यानी म्यूसियस एक संगीतकार है, एक म्यूजिशियन है जो कि नर्क गया था, और वहाँ पर जब उसने संगीत बजाया अपना, तो उसके चारों ओर आत्माएं इकट्ठा हो जाती थीं। वैसे ही विटेनबर्ग के सारे युवा मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। व्हेन ही केम टू हेल, जब वो हेल गया था, जब वो नर्क गया था, कौन, म्यूसियस। विल बी एज कनिंग एज एग्रिप्पा वॉज, मैं इतना कनिंग बनूंगा, इतना फेमस बनूंगा, इतना प्रसिद्ध बनूंगा, इतना स्किलफुल बनूंगा इस कला में जितना कि एग्रिप्पा था। एग्रिप्पा भी एक जादूगर था जो बहुत मशहूर था। whose shadows made all यूरोप ऑनर हिम, जिसकी आत्माओं ने, वो भी इसी कला का प्रदर्शन करता था, डेड सोल्स को बुलाता था, मृत आत्माओं को बुलाता था। तो whose shadow, जिसकी मृत आत्माओं ने, मेड ऑल यूरोप ऑनर हिम, पूरे यूरोप में उसको सम्मान दिलाया। पूरा यूरोप एग्रिप्पा का सम्मान करता था क्योंकि वो मृत आत्माओं को कंट्रोल कर सकता था, कमांड कर सकता था। और ऐसे ही मैं एग्रिप्पा की तरह मैं भी मशहूर बनूंगा। वॉल्डीज fosters these books thy wit and our experience। fosters ये किताबें यानी नेक्रोमेंसी की किताबें, thy wit तुम्हारा मस्तिष्क, एंड आर एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक एडवर्टाइजमेंट भी आता था टीवी पर, जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और मेरा बैग पाइपर। तो कुछ ऐसा ही है, वो बैग पाइपर भी विनाश का कारण है और यहाँ भी ये विनाश का कारण है, और ये तीन चीज़ें मिलकर डॉक्टर फॉस्टर्स का विनाश करेंगी। दीज बुक्स दाई विट एंड आर एक्सपीरियंस, ये किताबें आपका तुम्हारा दिमाग और हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव। तो जैसे शराब विनाश करती है, आप जब बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जो भी शराबी लोग हैं, और वो उनका विनाश करती है, वैसे ही ये काला जादू भी इसका विनाश करने जा रहा है। एंड आर एक्सपीरियंस shall make all nations to canonize us। shall make all nations, सारे देशों को बाध्य कर देंगे, हम तीनों मिलकर सारे देशों को बाध्य कर देंगे, टू कैननाइज अस, कि वो हमें संत की उपाधि दें। देखिए फिर से कितनी बड़ी आयरनी है, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं काले जादू की और उपाधि मांग रहे हैं संत की। कैननाइज क्रिश्चियनिटी में जो लोग बहुत मिरेकुलस काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत महान कार्य करते हैं, उनको कैननाइज किया जाता है, उनको संत की उपाधि दी जाती है। और ये तो भाई काले जादू का प्रैक्टिस करके कैननाइज होने के सपने देख रहे हैं। सारे ही दुनिया के सारे देश हमें संत की उपाधि देंगे। एज इंडियन मूड्स ओबे देयर स्पेनिश लॉर्ड्स, जैसे कि इंडियन मूड्स यानी भारतीय उपमहाद्वीप के काले लोग, मूड्स काले लोग, ओबे देयर स्पेनिश लॉर्ड्स, अपने स्पेनिश स्वामियों की आज्ञा मानते हैं।
सो शैल द स्पिरिट्स ऑफ एवरी एलिमेंट, इसी प्रकार हर एक तत्व की आत्माएं, यानी जितनी भी मृत आत्माएं होंगी, बी ऑलवेज सर्विसेबल टू अस थ्री, हम तीनों की आज्ञा मानेंगी, हम तीनों की सेवा करेंगी। लाइक लायंस शैल दे गार्ड अस व्हेन वी प्लीज, वो शेरों की तरह हमारी रक्षा करेंगी जब हम चाहेंगे। जब हम उनसे कहेंगे कि भाई शेरों की तरह हमारी रक्षा करो, तो वो शेरों का रूप धारण करके हमारी रक्षा करेंगी। लाइक अल्मेन रटर्स, अल्मेन एडजेक्टिव है जो जर्मनी की चीज़ों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे ईस्ट की चीज़ों के लिए अभी आया था ओरिएंटल, वैसे ही जर्मनी, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू जर्मनी, तो उसको अल्मेन बोलते हैं। जर्मन, अल्मेन का मतलब जर्मन। लाइक अल्मेन रटर्स, रटर्स होते हैं सैनिक, जर्मनी के सैनिकों की तरह, विद देयर हॉर्समैन्स स्टेव्स, हॉर्समैन्स स्टेव यानी जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उनके हाथ में स्टेव्स, स्पीयर लगे होते हैं, भाले लगे होते हैं। तो जैसे जर्मनी के सैनिक घुड़सवारों वाला भाला लेकर अपने हाथ में चलते हैं, वैसे ही वो आत्माएं भी सैनिक के रूप में अपने हाथों में भाले लेकर हमारे पीछे चलेंगी। और लेपलैंड जाइंट्स, लेपलैंड जाइंट्स, लेपलैंड आर्कटिक क्षेत्र को बोलते हैं, आर्कटिक रीजन को। जाइंट्स विशाल जानवर, या फिर आप राक्षस बोल सकते हैं, या फिर और लेपलैंड जाइंट्स या वो आर्कटिक क्षेत्र के विशालकाय जीवों की तरह, ट्रॉटिंग बाय आवर साइड, हमारे अगल बगल चलेंगे हमारी सुरक्षा के लिए। समटाइम्स लाइक विमेन और अनवेडेड मेड्स, कभी कभी वो आत्माएं कैसा रूप धारण करेंगी? विमेन और अनवेडेड मेड्स, सुंदर स्त्रियों का या फिर सुंदर लड़कियों का, कन्याओं का रूप धारण करेंगी। शेडोइंग मोर ब्यूटी इन देयर एयरी ब्रो, तो उनकी जो एयरी ब्रो यानी उनकी जो आँखें होंगी ज़्यादा सुंदर होंगी, उनका जो रूप होगा ज़्यादा खूबसूरत होगा, उनकी जो फिज़िक होगी ज़्यादा खूबसूरत होगी, उनका जो कॉम्प्लेक्शन होगा ज़्यादा फेयर होगा, क्योंकि वो आत्माएं हैं, वो कोई भी रूप धारण कर सकती हैं, तो वो ज़्यादा सुंदर दिखेंगी। देन हैव द वाइट ब्रेड्स ऑफ द क्वीन ऑफ लव, क्वीन ऑफ लव वीनस है, तो वीनस जो कि प्यार की देवी है वो बहुत खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी ये आत्माएं। फ्रॉम वेनिस शैल दे ड्रैग ह्यूज आर्गोसीज, वेनिस से वो बड़े बड़े जहाज़ों को खींचकर लाएंगी और बहुत बड़े बड़े खजाने लेकर आएंगी वेनिस से। एंड फ्रॉम अमेरिका द गोल्डन फ्लीस, और अमेरिका से वो गोल्डन फ्लीस लेकर आएंगे। भेड़ की खाल होती है फ्लीस, जिससे ऊन मिलता है, और ये एक गोल्डन फ्लीस की एक किंवदंती है, एक पौराणिक कथा है। वास्तव में तो भेड़ का सिंपल फर होता है जिससे ऊन बनती है और उससे आपके ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। अमेरिका से वो गोल्डन फ्लीस लेकर आएंगी, इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिका से वो धन दौलत या सोना लेकर आएंगी। दैट ईयरली स्टफ्स ओल्ड फिलिप्स ट्रेजरी, और अमेरिका से जो अभी तक आता है खजाना आता है, उससे फिलिप का खजाना भरता है। जो भी वहाँ से धन आता है, जो भी वहाँ से वेल्थ आती है, उससे फिलिप का खजाना भरता है, लेकिन वो हमारे लिए फिर वो खजाना लेकर आएंगी। इफ़ लर्नेड फॉस्टर्स विल बी रिजोल्यूट, यदि लर्नेड फॉस्टर्स, यदि विद्वान फॉस्टर्स रिजोल्यूट है, दृढ़ निश्चयी है, इस बात पर दृढ़ है कि उसे ब्लैक मैजिक का अभ्यास करना है, काले जादू का अभ्यास करना है, तो ये सारी बातें संभव हो जाएंगी। फॉस्टर्स वॉल्डीज एज रेजोल्यूट एम आई इन दिस, मैं
इसको लेकर इतना दृढ़ निश्चयी हूँ, एज दाउ टू लिव, जितना तुम जीवित रहने के लिए दृढ़ हो। तुम जितना जीवित रहने के लिए दृढ़ हो, उतना ही मैं इस काले जादू का अभ्यास करने के लिए दृढ़ हूँ। देयरफॉर ऑब्जेक्ट इट नॉट, अतः इस पर ऑब्जेक्शन मत करो, मतलब डाउट मत करो, शंका मत करो। कॉर्नेलियस, द मिरेकल्स दैट मैजिक विल परफॉर्म, जो चमत्कार ये जादू करेगा, विल मेक दी वो टू स्टडी नथिंग एल्स, वो तुम्हें बाध्य करेंगे कि तुम वो कसम लो, टू स्टडी नथिंग एल्स, कुछ और ना पढ़ने की। यानी एक बार जब तुम इसके चमत्कार देखोगे तो तुम ये कसम लोगे कि तुम कुछ और नहीं पढ़ोगे। He that is grounded in astrology, enriched with tongues, well seen in minerals, hath all the principles magic doth require. He that is grounded in astrology, वो जिसे grounded means basic knowledge है, मौलिक ज्ञान है, इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का, और एनरिच्ड विथ टंग्स, या फिर जिसे टंग्स मीन्स लैंग्वेजेस, भाषाओं का ज्ञान है, वेल सीन इन मिनरल्स, और मिनरल्स का मतलब यहाँ पर है नेचुरल साइंसेस, भौतिक विज्ञानों का उसे ज्ञान है। 3 चीज़ों का जिसे ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र का, टंग्स भाषाओं का, और मिनरल्स यानी नेचुरल साइंसेस का, जिसे इन तीनों चीज़ों का ज्ञान है, वो हैथ ऑल द प्रिंसिपल्स मैजिक डथ रिक्वायर्ड, तो उसे वो सारे सिद्धांत ज्ञात हैं जिनकी जादू के लिए आवश्यकता है। देन डाउट नॉट फॉस्टस, तो फॉस्टस तुम शंका मत करो, क्योंकि तुम्हें तो पहले ही इन तीनों चीज़ों का अच्छा ज्ञान प्राप्त है। बट टू बी रिनाउंड, तुम तैयार हो जाओ रिनाउंड होने के लिए, फेमस होने के लिए, विख्यात होने के लिए। एंड मोर फ्रीक्वेंटेड फॉर दिस मिस्ट्री, फ्रीक्वेंटेड यानी लोग बार बार तुमसे मिलने आएंगे, फॉर दिस मिस्ट्री इस रहस्य की वजह से, तुम्हें अब जो काले जादू का ज्ञान प्राप्त होने वाला है उसकी वजह से लोग बार बार तुमसे सलाह लेने आएंगे, तुमसे मिलने आएंगे। देन हेयर टू फॉर द डेल्फियन ऑरेकल, डेल्फियन ऑरेकल प्राचीन यूनान की एक पौराणिक कहानियाँ हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। ऑरेकल जहाँ व्यक्ति को अपना भाग्य जानना होता था प्राचीन यूनान में, तो वो ऑरेकल के पास जाता था जानने के लिए। और यदि आपने इडिपस रेक्स पढ़ा है तो आपको भी मालूम होगा कि इडिपस भी गया था ऑरेकल के पास जानने के लिए अपना भाग्य। तो अभी तक जितने लोग डेल्फी में ऑरेकल के पास जाते रहे हैं अपना भाग्य जानने के लिए, उससे भी ज़्यादा लोग तुम्हारे पास आएंगे अपना भाग्य जानने के लिए, यदि तुम इस काले जादू का अभ्यास करोगे। द स्पिरिट्स टेल मी, मुझे मृत आत्माओं ने बताया है, दे कैन ड्राई द सी, कि वो समुद्र को भी सुखा सकती हैं, एंड फैच द ट्रेजर ऑफ ऑल फॉरेन रैक्स, और वो सारा खजाना ला सकती हैं। फैच मीन्स लाना, तो वो सारा खजाना ला सकती हैं ऑफ ऑल फॉरेन रैक्स, विदेशों में दूसरे देशों में जितने रैक्स जो समुद्र में जहाज़ डूब जाते हैं तो उनके साथ जो खजाना डूब गया है वो सारा खजाना वो निकाल कर ला सकती हैं। ऑल द वेल्थ दैट आर फोर फादर्स हिड, यस आई मीन्स यस, हाँ, ऑल द वेल्थ सारा खजाना, सारी दौलत, दैट आर फोर फादर्स हिड जो हमारे पूर्वजों ने छिपाई थी, विदिन द मासी एंट्रेल्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के एंट्रेल्स होती हैं अंतड़ियाँ, आते हैं, मासी घुमावदार, तो
पृथ्वी की जो घुमावदार आते हैं, यानी धरती के अंदर जितना भी खजाना हमारे पूर्वजों ने छिपाया है, हमें तो नहीं मालूम कि कहाँ क्या छिपाया है, लेकिन वो आत्माएं उस खजाने को ढूंढकर ला सकती हैं। देन टेल मी फॉस्टर्स, तो बताओ फॉस्टर्स, व्हाट शैल वी थ्री वांट, हम तीनों को क्या चाहिए? फॉस्टर्स, नथिंग कॉर्नेलियस, कॉर्नेलियस हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ओ दिस चीयर्स माई सोल, इसने तो मेरी आत्मा को ही खुश कर दिया है। ये जो विचार है काले जादू का अभ्यास करने का, इस विचार ने तो मेरी आत्मा को ही खुश कर दिया है। कम, आओ, शो मी सम डेमोन्स्ट्रेशंस मैजिकल, मुझे इसके कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाओ, कुछ चमत्कार दिखाओ, मैजिकल, इस काले जादू के, मुझे इस काले जादू के कुछ चमत्कार दिखाओ। दैट आई मे कंजर इन सम लस्टी ग्रोव, जिससे कि मैं भी इस जादू का अभ्यास कर सकूं किसी बगीचे में। एंड हैव दी जॉयज़ इन फुल पोजेशन, और जितने भी तुमने जॉयज़ बताए हैं, जितने भी तुमने फ़ायदे बताए हैं, जितने भी तुमने आनंद बताए हैं इस काले जादू के, उनका पूरा आनंद मैं ले सकूं। वर्ल्डीज, देन हेस्ट दी टू सम सॉलिटरी ग्रेव, तो फिर जल्दी करो, हम सब किसी एकांत बगीचे में चलते हैं। एंड बियर वाइज बेकन्स एंड एल्बेनस वर्क्स, द हिब्रू साल्टर एंड न्यू टेस्टामेंट, और अपने साथ ले चलो ये सारी पुस्तकें, बेकन की, एल्बेनस के पुस्तकें, हिब्रू साल्टर यानी हिब्रू में लिखी हुई बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ये सारी पुस्तकें ले चलो। एंड व्हाट सो एवर एल्स इज रिक्विसाइड, और इसके अलावा भी जिन सब चीज़ों की आवश्यकता हो वो भी ले लो साथ में। वी विल इन्फॉर्म दी एयर आर कॉन्फ्रेंसीज, और जिन चीज़ों की और आवश्यकता होगी हम तुम्हें, वी विल इन्फॉर्म दी, हम तुम्हें बता देंगे। एयर मीन्स पहले, बिफोर, आर कॉन्फ्रेंसीज हमारा वार्तालाप बंद होगा, सीज मीन्स बंद होना, तो हमारा वार्तालाप जब समाप्त होगा तो उससे पहले हम तुम्हें बता देंगे कि और किस किस चीज़ की आवश्यकता है। कॉर्नेलियस, वॉल्डीज फर्स्ट लेट हिम नो द वर्ड्स ऑफ आर्ट, तो कॉर्नेलियस वॉल्डीज को सलाह दे रहा है कि पहले उसको वर्ड्स ऑफ आर्ट यानी कुछ मंत्र बताओ, उसे कुछ शब्द बताओ, उसे याद कराओ फॉस्टर्स को। एंड देन ऑल अदर सेरेमनीज learned Faustus may try his cunning by himself, और एंड देन ऑल अदर सेरेमनीज, और उसके बाद जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी उसमें कर्मकांड होते हैं, उन सबको बताओ। पहले तो मंत्र याद कराओ, शब्द याद कराओ, और फिर उसको रिचुअल्स कैसे होंगे उनको बताओ, जिससे कि लर्नड फॉस्टस में ट्राई हिज कनिंग बाय हिमसेल्फ, जिससे कि हमारे बाद, हमारे जाने के बाद ये जो फॉस्टस है, विद्वान फॉस्टस, अपनी कनिंग, अपनी चतुराई, अपने मस्तिष्क को प्रयोग करके खुद ही अभ्यास कर सके जादू का। वर्ल्डीज, फर्स्ट आई विल इंस्ट्रक्ट दी इन द रूडिमेंट्स, तो फॉस्टस सबसे पहले मैं तुम्हें प्रारंभिक चीज़ें बताऊंगा, रूडिमेंट्स प्रारंभिक चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। एंड देन विल्ट दाओ बी परफेक्टर देन आई, और उसके बाद ऐसा होगा कि जब तुम इनको पढ़ते जाओगे, याद करते जाओगे, सीखते जाओगे, तो तुम मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे इस कला में। फॉस्टस, देन कम एंड डाइन विद मी, तो फिर आओ और मेरे साथ शाम का भोजन करो। एंड आफ्टर मीट, और भोजन करने के बाद, वी विल कैनवास एवरी क्विडिटी देयर ऑफ, तो इसके जितनी भी सूक्ष्मताएं हैं, जितनी भी बारीकियां हैं काले जादू की, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। फॉर एयर आई स्लीप, क्योंकि सोने से पहले आई विल ट्राई वॉट आई कैन डू, मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ वो करने की मैं कोशिश करूँगा सोने से पहले। दिस नाइट आई विल कंजर दो आई डाई देयरफॉर, आज की रात मैं काले जादू का अभ्यास करूँगा, चाहे मैं उसके लिए मर ही क्यों न जाऊँ। अब देखिए वो काला जादू
का अभ्यास करने जा रहा है। और जब व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है, गलत कार्य करता है, तो मालूम होता है उसे कि इसकी सज़ा उसको मिलेगी, वो गलत कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि जो उसके अंदर की ईविल है उस पर हावी हो जाती है, वो उसको डोमिनेट करने लगती है, तो वो परवाह ही नहीं करता। अभी भी देखिए कि वो परवाह ही नहीं कर रहा, दो आई डाई देयरफॉर, चाहे इसके लिए मैं मर ही क्यों न जाऊं, लेकिन मैं आज काले जादू की प्रैक्टिस करूंगा। यहाँ पर पहला सीन समाप्त होता है। धन्यवाद।